Okay, good morning students. Today we are going to cover encoder and decoder in लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डिकोडर्स क्या होते हैं और एनकोडर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ पढ़ लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। इन डिजिटल सिस्टम डिस्क्रीट क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग बाइनरी कोड। ये हमें पता है कि कंप्यूटर में जो भी हमारा डिजिटल सिस्टम है जैसे कंप्यूटर, फोन, इन सब में हम बाइनरी कोड्स का यूज करते हैं। सो अ बाइनरी कोड ऑफ n बिट्स कैन यूज टू रिप्रेजेंट 2 रेज टू द पावर n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारे n बिट्स हैं वो हमारे कितने एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 रेज टू द पावर n। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 3 यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ बिट्स हैं वो 3 हैं, तो इसकी मदद से हम कितने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, जिसे अब तक हम कॉम्बिनेशंस कहते आए थे कि हम 3 बिट का यूज करके 8 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि अगर हमारा n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो इसमें हमारे कितने डिस्क्रीट एलिमेंट्स हम उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो जैसे हम पहले भी टेबल बना चुके हैं, जैसे मान लीजिए ये 2 बिट है हमारे, तो इनकी मदद से हम किस किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4 एलिमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको एलिमेंट कह रहे हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर 0, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 3। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हम 2 बिट का यूज करके कितने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? 4 एलिमेंट्स को। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? नंबर ऑफ बिट्स और जितने एलिमेंट्स हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं वो होता है कि अगर हमारे n नंबर ऑफ बिट्स हैं तो हम उनसे कितने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 रेज टू द पावर n एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अ डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट that converts n bits of binary information of input lines to a maximum of 2 raised to the power n unique output lines। So decoder क्या होता है? decoder हमारा एक combinational circuit होता है जो कि हमारी n bits अगर हम उसको input देते हैं तो वो हमारे कितने possible output दे सकता है? 2 raised to the power n। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा कोई डिकोडर है। ठीक है, ये हमारा एक डिकोडर है जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग अ बॉक्स। ठीक है, उसमें जो ये हमारा एक डिकोडर है। ठीक है, इसमें अगर हम n इनपुट लाइंस अगर हम इसमें दे रहे हैं, n कैन बी 3, इट कैन बी 4, तो हमारे आउटपुट कितने आएंगे? दैट विल बी 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, तो ये है हमारी इनपुट लाइन और ये है हमारी आउटपुट लाइन। इतने पॉसिबल आउटपुट्स या इतने डिस्क्रीट क्वांटिटीज हैं जो हम n बिट्स को यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पर थे। यूजुअली डिकोडर्स आर डेजिग्नेटेड एज एन n to m lines decoder where n is the number of input lines and m is equal to 2 raised to the power n number of output lines। ठीक है, decoders have a wide variety of application in digital systems such as demultiplexing, digital display, digital to analog converting, memory addressing etc। तो यानी कि हम डिकोडर को ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है which is designated as n to m lines where n होगा जितने हमारे बिट्स हैं and m is the 2 raised to the power n, यानी कि जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे उन n बिट को यूज करके बन सकते हैं। ठीक है, और हम इसका कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? डिजिटल डिस्प्ले में यूज करते हैं, डेटा डीमल्टीप्लेक्सिंग में यूज करते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में यूज करते हैं और मेमोरी एड्रेसिंग के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करने वाले हैं 3:8 लाइन डिकोडर का। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। देखो आप यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3:8 लाइन डिकोडर। ठीक है, तो यहाँ पे n हमारा क्या है? n हमारा यहाँ पे है 3। ठीक है, n है यहाँ पे हमारा 3, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम 3 इनपुट अगर हमारे होंगे यानी कि 3 बिट्स का अगर हम यूज करेंगे तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम उससे बना सकते हैं? 2 रेज टू द पावर n। तो 2 रेज टू द पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसीलिए ये है हमारा 3 to 8 लाइन डिकोडर, यानी कि यहाँ पे जो हमारे इनपुट लाइन है वो 3 है और जो हमारा आउटपुट है वो 8 है। ठीक है, तो ये एक तरह से इसका सर्किट डायग्राम आप समझ सकते हैं। तो इसको मैं एक सिंपल टर्म्स में आप लोगों को बनाकर दिखाना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए कि ये है मेरा डिकोडर। ठीक है, ये है मेरा कोई डिकोडर जिसका मैंने नाम दिया है
3 to 8 डिकोडर। ठीक है, तो हम इसको सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 to 8 डिकोडर है ये मेरा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरी 3 इनपुट लाइंस हैं, 3 इनपुट लाइंस हैं, दैट कैन बी ए बी सी, आप इन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, और जो मेरी आउटपुट लाइंस होंगी वो 8 होंगी, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो हम इनको मान के चल रहे हैं कि ये है मेरा A, दिस इज माई B एंड दिस इज माई C। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे इनपुट्स A B C हैं तो इनके हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं। तो ये जो सर्किट डायग्राम बनाया गया है ये उसी का ही बनाया गया, ये देखिए A B C हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे आउटपुट कितने हो सकते हैं, 7, जिनको हम किसकी मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7। क्योंकि हम ये ट्रुथ टेबल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे अगर हमारा 0 0 है 0 0 तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी डेसिमल डिजिट है वो कितनी होती है, 0। ठीक है, हम एक बार ये ट्रुथ टेबल दोबारा बना लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये है हमारे 4 बिट। ठीक है, उसके बाद हमने लिखे 4 times 1, ये हम, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द पॉसिबल कॉम्बिनेशन यूजिंग n बिट्स। ठीक है, ये अगेन 0 0, दिस इज अगेन 1 1, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज अगेन 1। ठीक है, तो इसको हम कौन से डेसिमल डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। दिस इज आर 1, दिस इज आर 2, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 से, दिस इज आर 4, ये है हमारा 5, ये है हमारा 6 और ये है हमारा 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करें, D0, 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय D0। ठीक है, दिस इज D1, दिस इज D2, ओके, दिस इज D3, दिस इज D4, दिस इज D5, D5, ओके, दिस इज D6 एंड दिस इज D7। तो देखिए हो क्या रहा है, ये जो हमारा डिकोडर है ये बनाया कैसे गया, देखो जहाँ पे हमारे A B और C तीनों की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0। आउटपुट 0 आएगा, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा D0 है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 हेयर। इसका मतलब है कि उस टाइम पे ये वाला आउटपुट एक्टिव होगा। ठीक है, तो देखो ये जो हमने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया था, ये हमारे A B C 3 इनपुट थे। मान लीजिए कि इन तीनों पे हमने 0 0 दिया। ठीक है, तो इसमें से अब इन 8 आउटपुट में से ये जो हमारे 0 to 7 आउटपुट है, अब इनमें से कौन सा एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो एक टाइम में हमारी एक ही लाइन एक्टिवेट होगी। ठीक है, तो उस केस में जो हमारा D0 है ये एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि दिस डिजिट हैज बीन एक्टिवेटेड। ठीक है, तो ये उस टाइम में एक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारा 0 0 1 आएगा, 0 0 1 आया, इसका क्या मतलब है कि 1 आउटपुट आना चाहिए 1, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D1 से। तो देखो इस केस में हमारा D1 0 होगा और बाकी की जो है वो सारे हमारे 0 होंगे। तो एक टाइम में सिर्फ एक ही लाइन एक्टिव होगी, एक ही आउटपुट आएगा। ठीक है, अब जैसे हमारा है 0 1 0, तो इसका मतलब क्या होता है 2, तो 2 का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा D2 एक्टिव हो जाएगा, तो यानी कि हमारे D2 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद है हमारा 0 1 1, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 से। इसका क्या मतलब है, हमारा D3 एक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा D3 1 हो गया और बाकी सारी लाइंस हमारी 0 है। ठीक है, दिस इज 3 to 8 एनकोडर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 0 0 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 4, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा D4 है वो एक्टिव हो जाएगा और बाकी सारे आउटपुट जो है वो हमारे 0 रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 0 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 5, तो 5 क्या है, D5, तो ये 1 हो जाएगा और बाकी हमारे सारे आउटपुट जो है वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 1। ठीक है, तो ये 1 1 0, तो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, बाकी हमारे सारे 0 रह जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली A B C तीनों 1 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7, तो D7 हमारा 1 हो जाएगा, बाकी हमारे सारे 0 रह जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज योर डिकोडर। इसको हम कहते हैं 3:8 डिकोडर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास और भी डिकोडर हो सकते हैं, 4:16 डिकोडर, 5:32 डिकोडर। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे आपने यहाँ पे 5 इनपुट लाइन ली तो आउटपुट लाइन ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएंगी, 2⁵5 विच इज इक्वल टू 32। ठीक है, सिमिलरली जैसे 4:16 है, तो आपने क्या लिया, एक जो इनपुट लाइन हमारी कितनी है 4, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी आउटपुट लाइन्स कितनी होंगी, 2⁴ विच इज इक्वल टू 16।
ठीक है, तो जो हमारी इनपुट लाइंस होंगी दे विल बी ऑटोमेटिकली 2 रेज टू द पावर n जितने हम बिट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे फंक्शंस, कोई भी हमें बुलियन फंक्शन दिया गया है उसके लिए हम डिकोडर बना सकते हैं। अब सपोज देखिए, अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इम्प्लीमेंट दी फंक्शन ए बी सी 1 3 5 6। तो यहाँ पे हमारे इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं? 3। ये 3 हमारे इनपुट वेरिएबल्स हो गए। अब इसके कोरिस्पोंडिंग आउटपुट कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं? 2 रेज टू द पावर m। ठीक है, 2 रेज टू द पावर n, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3। तो 2 रेज टू द पावर n कितना होता है यहाँ पे? 3, दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमारा 8 हो गया, D0 से D7 ये लाइंस हो गई। लेकिन अब हमें यहाँ पे आउटपुट 1 किस केस में चाहिए सिर्फ? तब हमारा होगा 1 3 5 एंड 6। तो इसमें हमारा आउटपुट जो हमें 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा SOP ऑपरेशन है इसलिए हम क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे 1 3 5 एंड 6, इनको कंबाइन करेंगे और इन सबको मिला के हम और कर देंगे। तो अब जो हमारा 1, तो यानी कि एक टाइम में आउटपुट हमारा एक ही आ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो डिकोडर होगा हमारा, ये एक्टिव कब होगा? तब हमारा 1 3 5 या 6 इन दोनों में से कोई भी एक्टिव है, तब हमारा डिकोडर ये जो है एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज ये हमारे ऑफ की कंडीशंस है। ये D7 D4 D2 और D0 पे कभी भी एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि दे आर ग्राउंडेड, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि हमने इनको जीरो किया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज एग्जाम्पल दिस। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं अनेबल लॉजिक 1, इसका मतलब क्या है कि हमने ये एक एडिशनल इसमें ऐड कर दिया। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा फैन ऑन या ऑफ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर अनेबल ऑन नहीं होगा तो आप यहाँ पे कुछ भी इनपुट देते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ये है हमारा 3:8 डिकोडर। तो आई थिंक आपको डिकोडर क्लियर है। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज डिकोडर एंड द एग्जांपल कोरस्पॉन्डिंग टू डिकोडर।